तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इंग्लिश से है एंड द चैप्टर इज मैडम राइट द बस। इस चैप्टर से बच्चा लोग ना लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए इसमें ना किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एंड क्वेश्चन के बाद जो है ना हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक कोट में यानी कि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, नेवर माइंड सी सेड आई विल गेट ऑन माई सेल्फ। मतलब कि कोई नहीं, बुरा कोई बात नहीं, मैं जो है ना क्या होगा, खुद से मैं चढ़ जाऊंगी। ठीक है, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मदद करने की ज़रूरत नहीं है। सेड भाली टू कंडक्टर, भाली नाम की एक लड़की होती है इस चैप्टर में जिसका एज जो है ना सिर्फ और सिर्फ 8 साल का होता है। और वो जो है ना कह रही है क्या कि आप परेशान ना हो, ठीक है, मैं खुद जो है ना बस में चढ़ जाऊंगी, ऐसा कुछ कर रही है। एंड यू डोंट हैव टू हेल्प मी, और आपकी मुझे आपकी ज़रूरत की मदद की ज़रूरत नहीं है। शी शोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज इन मेकिंग द बस जर्नी ऑल एलोन, और वो जो है ना बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज जो है ना साहस को वो क्या कर रही है ना, शो कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जर्नी जो है ना, बस का जो जर्नी है वो बिल्कुल ऑल एलोन, एकदम बिल्कुल अकेले जो है ना वो क्या कर रही है, सफ़र कर रही है। तो इस वजह से अब इसके बाद क्या है ना, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम भालीज कैरेक्टर। अब जो ये भाली का कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर से हमें जो है ना इंस्पिरेशन लेते हुए, हमसे हमें जो है ना उससे प्रेरणा लेते हुए राइट हाउ द एबिलिटी एंड करेज टू टेक रिस्क आर इसेंशियल टू फुलफिल ड्रीम। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन में। क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वंस वी डिसाइड टू अचीव समथिंग। अगर हम कोई चीज़ को ना एक बार इरादा ले लेते हैं, एक बार डिसीजन ले लेते हैं, क्या कर देते के लिए कि जब उसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सो मेनी डिफिकल्टीज कम इन आवर वे, तो कई सारे जो है ना परेशानियाँ जो है ना हमारे रास्ते में आती है। विद फोकस्ड अटेंशन वी कैन मेक दैट अचीवमेंट, और मतलब फोकस अटेंशन के साथ, मतलब कि एकाग्रित होकर अगर उस पर जो है ना अपने ध्यान को केंद्रित किया जाए और उसकी तैयारी की जाए, तो वी कैन मेक दैट अचीवमेंट। हम लोग जो है ना वो अचीवमेंट को क्या कर सकते हैं ना, मतलब उसको अचीव कर सकते हैं। हाउ डिड वाली सक्सीडेड इन फुलफिलिंग हर डिजायर ऑफ राइडिंग अ बस, और वाली जो है ना वो कैसे सक्सेसफुल हुई अपने डिजायर, मतलब जो उसका जो तीव्र जो इच्छा जो थी, उस इच्छा को, क्या थी इच्छा, बस राइड में, बस में सवारी करने का जो इच्छा थी, वो उस चीज़ में कैसे फुलफिल करने में कैसे वो सक्सीड हुई, कैसे वो सफल रही, इसको जो है ना हमें कहना है। ठीक है, एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे भी कोट है, वाली वाज अ मच्योर्ड गर्ल एंड अहेड ऑफ हर एज। वाली जो है ना वो बिल्कुल एक मच्योर्ड लड़की थी एंड क्या थी वो अपने एज के बच्चों से ना वो कई मतलब आगे थी। ठीक है ना, तो इसको जो है ना हमें क्या करना है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट। मतलब कि टेक्स्ट बुक में जो बात कही गई है ना उसका उदाहरण लेते हुए उस स्टेटमेंट के जरिए जो है ना हमें इसको जो है ना जस्टिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। और फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड। वाली जो है वो अपने बस राइड को कैसे जो है ना प्लान की, ठीक है ना, कैसे गई। ठीक है, और फिर इसके अलावा एक तरह से और क्वेश्चन पूछा था, वालीज प्लान एंड प्रिपेयर हर बस राइड इन एडवांस हाउ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि हाउ डिड वाली फुलफिल हर डिजायर टू राइड अ बस टू द टाउन एंड बैक। अगर इतने सारे तरह से क्वेश्चंस को अगर पूछे जा रहे हैं ना, तो हमें जो है ना आंसर देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमने आप लोग के लिए ना एक ही आंसर तैयार करा। अगर इतने सारे क्वेश्चंस हो तो सिर्फ एक आंसर को याद करके, एक आंसर को तैयार करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है ना आप लोग जो है ना लिख सकते हैं बड़े अच्छे से। तो चलिए अब इसके आंसर को देख। तो देखिए बच्चा लोग, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो उसके बारे में कितने साल की वाली है, तो वाली सिर्फ और सिर्फ 8 साल की एक बच्ची है। तो लिखते हैं क्या कि चाइल्डहुड इज दैट स्टेज ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड जीवन का वो एक पड़ाव है, ठीक है ना, व्हेन चाइल्ड हैपन्स टू बी इग्नोरेंट।
उस समय का वो एक ऐसा अवस्था है, एक ऐसा पड़ाव है जिस समय बच्चा जो है ना क्या होता है ना इग्नोरेंट, मतलब क्या होता है ना वो अनभिज्ञ होता है, वो उसको जो है ना बहुत चीज़ के बारे में वो जानकारी नहीं होती है। केयर फ्री मतलब बिल्कुल एक लापरवाह टाइप का ज़िंदगी जीता है वो, ठीक है। लर्न टू स्लीप बाई मदर, और वो जो है ना माँ के द्वारा जो है ना सुलाया जाता है, उसको थपथपा के सुलाया जाता है। एंड नीड्स प्रोटेक्शन, और बच्चा जो है ना वो एक ऐसा स्टेज है जब बच्चा को ना माँ उसको थपथपा के सुलाती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वो इग्नोरेंट होता है, केयर फ्री होता है। लाइफ जो है ना चाइल्डहुड जो है ना जिंदगी का वो एक पड़ाव होता है। बट क्या होता है 8 ईयर ओल्ड हैड समथिंग अनकॉमन इन हर, लेकिन जो ये 8 साल की जो ना वाली जो थी ना 8 ईयर वाली, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वाली हैड समथिंग अनकॉमन इन हर, उसमें जो है ना वो कुछ ना कुछ बात तो ना क्या था ना वो अनकॉमन था, वो औरों से थोड़ा अलग था, ठीक है। देखिए क्या है उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको काट देते हैं यहाँ पे एम कैपिटल, मोर देन हर एज एंड साइज, मतलब अपने एज और साइज का जो उसका उम्र था और जो उसका साइज था उससे कहीं ज़्यादा। सी वॉज ब्लेस्ड विथ गुड इंटेलेक्ट, मतलब उसके पास जो है ना अच्छा सोच शक्ति थी, समझना, तेज तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, वो तेज बुद्धि वाली थी, ठीक है ना। एंड हैड अ नोज फॉर मेटिकुलस प्लानिंग, और उसको जो है ना एक माहिर थी किस चीज़ में ना, एक बहुत सूक्ष्म अच्छे प्लानिंग करने के लिए ना वो क्या थी ना बहुत माहिर थी, एक अच्छे प्लानिंग करने के लिए ना वो बहुत माहिर थी। तो हम लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मिल गया, फर्स्ट पैराग्राफ में ना एक इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख दिए, इंट्रोडक्शन में लिख दिए क्या कि चाइल्डहुड जो है ना वो कौन सा स्टेज होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जब लोग जो है ना अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि इग्नोरेंट होते हैं। फिर क्या होता है ना केयर फ्री होते हैं, बच्चे जो है ना अपने मम्मी के द्वारा सुलाए जाते हैं, ठीक है ना, थपथपा के। फिर उसके बाद जो है ना उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन वाली जो है ना एक 8 साल की लड़की जो है वो क्या कर रही है ना बस राइड कर जाती है उस अवस्था में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या 8 ईयर ओल्ड हैड 8 ईयर ओल्ड वाली हैड समथिंग अनकॉमन इन हर, कुछ बात जो है ना बिल्कुल और बच्चों से ना वो क्या था ना अनकॉमन था उसके अंदर में। मोर देन हर एज एंड साइज, अपने एज और साइज से कहीं ज़्यादा। सी वॉज ब्लेस्ड विथ गुड इंटेलेक्ट, मतलब उसमें जो है ना उसके जो सोच सकती थी, जो उसके अंदर जो इंटेलेक्ट था ना वो क्या था ना वो उसके एज और साइज से कहीं ज़्यादा था। और वो जो है ना माहिर थी किस चीज़ में, मेटिकुलस प्लानिंग में, मतलब एकदम जो सूक्ष्म प्लानिंग जो करना होता है ना, बहुत बारीकी जो प्लानिंग जो चीज़ किया जाता है कि कोई मिस्टेक ना रह जाए, तो उस तरह के प्लानिंग करने में ना वो बिल्कुल माहिर थी। हर बस जर्नी टेल्स दिस राइट, और उसका जो बस का जो ये जर्नी था ना वो इस बात का ना गवाह है, यानी कि उस कहानी का, उस दास्ता का ना कौन कह रहा है, वो जो कहानी है ना कहानी का बिल्कुल सारी बात जो है ना उसके बस जर्नी से इस बात का ना खुलासा हो जा रहा है। टेल मीन्स TALE, टेल मीन्स कहानी, और इस टेल मतलब कि कहना, TELL कहना, कहना, ठीक है। तो ये जो बस जर्नी जो है ना ये पूरी कहानी को ना बयां कर देती है एक बार से। अब देखिए क्या है, इट्स सो हैपन, कुछ इस तरह से होता है दैट वाली developed a strong desire to take bus ride after hearing from the people around, मतलब जो भी लोग उसके आसपास है ना वो बस के बारे में, हम लोग बस पढ़े अपने चैप्टर में कि बस के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो इतना कुछ वो सुन लेती है ना कि कुछ इस तरह से हो रहा है कि उसके अंदर भी जो है ना एक इच्छा जो है ना वो जाग उठती है कि वो भी बस का सवारी करे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या किए, सी गैदर्ड ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशंस, ठीक है ना। वो क्या करिए ना जितने भी यूजफुल जो भी मतलब उपयोगी जो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस है ना, उपयोगी जो इंफॉर्मेशंस है ना वो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, इकट्ठा कर रही है। कैसे कर रही है, बाई ऑब्जर्विंग, मतलब हमको पता है ऑब्जर्विंग में क्या क्या चीज़ को शामिल है। आपको याद होगा चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें याद आएगा कि लोग कैसे बस पे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, कितने बजे बस आती है, कितने बजे वो बस जाती है, ये सारे चीज़ को ना ऑब्जर्वेशन के अंदर में डाल दिया गया है यहाँ पे। तो वो कौन सा
चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर रही है, प्लानिंग, और क्या कर रही है ना, वो प्लानिंग कर रही है फिर, एंड मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द टाइम ऑफ द बस, और बिल्कुल जो है ना एक परफेक्ट जो है ना इंक्वायरी करती है बस के टाइमिंग के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, मतलब एक जर्नी में बस जो है ना एक जर्नी को कंप्लीट करने में ना, वो जब बस उसके गांव से आती है, क्रॉस करती है और शहर जाती है, और शहर से फिर दूसरे साइड जब जाती है वापस, यानी कि अप और डाउन दोनों जर्नी का ना कितना समय लगता है, वो लगभग उस चीज़ को ना नोटिस कर रही कि उसके गांव से अप जर्नी, और उसी बस को जब गांव से लौटती है तो क्या समय बस लेती है। ये सब चीज़ को ना वो क्या कर रहा है ना, बहुत ही माइन्यूटली जो है ना उस चीज़ को वो औरत, वो लड़की जो है ना ऑब्जर्व करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन, डिस्टेंस ऑफ टाउन फ्रॉम द विलेज एज वेल एज फेयर, कई सारी चीज़ों को वो पता करती है। पता क्या क्या करती है, तो उसमें जो है ना पहला चीज़ क्या है ना कि एक और चीज़ है क्या, जो है कि बस गांव से शहर की क्या दूरी है, इस चीज़ को भी पता करती है, और साथ ही साथ कितने पैसे लगते हैं, फेयर क्या होता है, भाड़ा वो क्या होता है फेयर, उसको भी वो पता करती है। सी मेड सेविंग फ्रॉम हर पॉकेट, अब देखिए उसको जो है ना मेटिकुलस प्लानिंग में क्या क्या कर रही है ना, पहला काम क्या कर रही है, सी मेड सेविंग फ्रॉम हर पॉकेट, पॉकेट मनी, मतलब सेविंग के लिए ना कहीं और से पैसा नहीं ले रही है, बल्कि जो उसको जो पॉकेट मनी टॉयज और सब सामान खरीदने के लिए जो मिलता था ना, उससे वो क्या कर रही है ना पैसा इकट्ठा कर रही है। एंड टाइम द ट्रिप व्हेन हर मदर वुड टेक सिएस्टा, सिएस्टा मतलब दिन में जो दोपहर में के समय में जो लोग सोते हैं ना, उस तरह के निद्रा को, उस तरह के नींद को ना सिएस्टा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, सी मेड सेविंग, हो गया, ये बात समझ में आ गया कि सेविंग कैसे की, तो अपने पॉकेट मनी से, और जर्नी को ना अपने ट्रिप को उस समय जो है ना टाइम करती है जिस समय क्या हो, उसकी मदर घर में सिएस्टा ले रही है, यानी कि दिन में जब वो उसकी मदर सो रही हो। तो दिस ऑल शोज कि शी वाज अ मेटिकुलस प्लानर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले बात पे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना अगले पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि जब वो बस में इतना कुछ ऑब्जर्व करके जाती है तो उसको सब समझ में आ जा रहा है कि कैसे बस पे चढ़ना है। तो देखिए क्या है, नेवर माइंड, मतलब बस ड्राइवर जो है ना जैसी गाड़ी रुकती है, बस रुकती है और वो बस पे सवार होने के लिए, तो ड्राइवर उसको जो है ना हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि वो चढ़ जाए, लेकिन वो क्या कह रहा है, नेवर माइंड, मतलब क्या करो कि आप माइंड ना करो, ठीक है ना। सी सेड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद जो है ना चढ़ जाऊंगी इस पे, ठीक है, इस बस पे। डोंट यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें हमें मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेड वाली, अब वाली जो है ना क्या कर रही है ना, इस बात को ना वाली जो है ना वो किसको कह रही है, कंडक्टर को कह रही है। लिविंग द कंडक्टर स्टन, स्टन मतलब बिल्कुल चकित कर देने वाली बात। एट द आउटसेट, शुरुआत में ही वो बिल्कुल चकित कर देती है ड्राइवर को इस बात को करके कि नेवर माइंड, वो जो सहारा दे रहा है उसको आने के लिए, तो वो करे कि इस नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद इस बस पे चढ़ जाऊंगी, आप मतलब इसकी परेशानी ना लो, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बट द चाइल्ड इन द वाली कम आउट, अब क्या हो रहा है ना, वाली के अंदर जब बस में जब वाली चली जाती है ना, तो उसके अंदर से क्या आ जाता है ना, वो उसके अंदर का अंदर जो बच्चा जो छुपा हुआ ना, वो बच्चा अब निकल के सामने आ जा रहा है। सी स्टूड अप ऑन द सीट टू टेक फुल व्यू ऑफ द नेचुरल साइड, मतलब जो बस से जो कुछ भी दृश्य दिख रहा था खिड़की से, उसको देखने के लिए ना वो कहाँ चली आती है ना, वो बस के किस सीट के ऊपर में वो बैठ जाती है। लाफ्ड हार्टली, बहुत ही खुल के हंसती है, कब, एंड एल्ड इन ग्ली, और जो है ना मतलब एल्ड इन ग्ली का मतलब हो गया क्या कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है खुशी के मारे जब एक गाय को देखती है। टेरिफाइड, जो गाय कैसी है ना, जो कि घबराई हुई एक गाय है, और वो जो है ना क्या हो रहा है ना कि वो रोड पे जो है ना बिल्कुल क्या होगा ना, हड़बड़ा के वो दौड़ रही है वो गाय। मतलब क्या हो रहा है ना, जब बस ड्राइवर जो है ना, आप कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बस ड्राइवर जब गाड़ी का जो है ना वो क्या करता है, हॉर्न बजाता है, तो उसके हॉर्न से क्या हो रहा है ना, एक गाय जो है ना बिल्कुल घबरा जाती है, और घबराने के बाद ना हेल्टर स्केल्टर मतलब घबरा के बिल्कुल जो है ना भागना,
ठीक है ना, बिल्कुल वो टेरिफाइड हो जा रही है और भाग रही है। अब ये जो दृश्य देख रही है ना, ये जो सीन देख रही है, तो उसको क्या आ रहा है ना, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। लाफ्ड हार्टली, वो बहुत खुल के क्या हो रही है ना, हंस रही है। एल इन ग्ली, और क्या हो रहा है ना, ग्ली मतलब क्या होता है, ग्ली मतलब होता है खुशी, ग्ली मतलब कि मज़े में, ठीक है ना, मतलब कि हंस खुशी के मारे जो है ना वो क्या होता है, चिल्लाती है, वो चीखती भी है। मतलब कई बार जो है ना आदमी चीख निकल आता है ना खुशी के मारे, तो वो चीख उसके अंदर से भी चलिए निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये है, कहा जा रहा है इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन हर रिटर्न जर्नी, अब जो है ना उसकी रिटर्न जर्नी की बात कहा जा रही है। सी वॉज फुल ऑफ भीम एंड वीगर, वो बिल्कुल जोश खरोश उसका अभी भी फुल ऑफ भीम एंड वीगर, मतलब उसके जोश और खरोश में कोई कमी नहीं है। सी वॉज फुल ऑफ मतलब पूरा का पूरा जोश और खरोश जो है ना उसके अंदर अभी भी समान ढंग से ना अभी भी उसमें बरकरार है, ठीक है। सी इंजॉयड सेम नेचुरल साइड, और उसी तरह से उन्होंने इंजॉय कर रही है। बट बीकेम सैड फाइंडिंग द काउ लाइंग डेड, लेकिन उस समय वो दुखी हो जाती है जब उसको पता चलता है ना, वो देखती है क्या कि एक जो पता चलता है कि जब एक गाय जो कि इसके पहले जो क्या थी, भाग रही थी और उसको जो इतनी हंसी हंसी आ रही थी, जब उसको देख रही है ना क्या कि वो मर गई है, तो वो क्या हो जा रहा है कि वो बहुत दुखी हो जा रही है, ठीक है। अब आते हैं आगे। इस तरह से हम लोग कहानी देखते हैं क्या, वाट एवर इट बी वाली लिव्स नन इन डाउट, इतना कुछ से ना ये बिल्कुल बात पता चल जा रहा है क्या कि वाली लिव्स नन इन डाउट दैट शी वाज अ मैच्योर्ड एंड अहेड ऑफ हर एज, मतलब इन सब बात से ना बिल्कुल एक चीज़ का पता चल जा रहा है कि वो एक मैच्योर्ड लड़की है, और क्या है ना अपने एज से वो कहीं ज़्यादा आगे है। हु मैनेज टू रियलाइज हर ड्रीम विथ फोकस्ड अटेंशन, ठीक है। और वो अपने जो है ना बस का जो सवारी करने का जो ड्रीम जो उसके अंदर जो था, जो सपना जो देखी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ सपना को फुलफिल इसलिए ही कर सकी है बिकॉज फोकस अटेंशन था उस पर, वो ना वो लगातार उस पर जो है ना वो काम कर रही होती है, ठीक है ना। फोकस अटेंशन के साथ में उस पर काम कर रही होती है, उस पर सवारी करने के लिए बस पे। और दिस डिस्पाइट न्यूमरस हिकअप्स, उसके बीच में ना इस प्लानिंग के अंदर ना कई सारे जो है ना हिकअप्स आते हैं, कई सारे ना बाधाएं, छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, फिर भी क्या होता है वो कर जाती है। तो बच्चा लोग इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख के बिल्कुल जो है ना हम लोग आंसर कर लेंगे। थैंक यू बच्चा लोग।